हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे। होप सारे अच्छे होंगे। तो ये था पिछले कल का दिन, यानी जन्माष्टमी का दिन। तो इस दिन मेरी बहन और मैं नहा धोकर तैयार होकर लड्डू गोपाल जी को तैयार कर रहे थे। उन्हें नहला धुला कर उनका श्रृंगार कर रहे थे। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जन्माष्टमी का दिन क्यों मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, ये सभी आपको पता होगा। उन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है और पूरे भारत में उनकी पूजा की जाती है। हिंदू महाकाव्यों में भगवान कृष्ण को प्रेम, करुणा और कोमलता के देवता के रूप में वर्णित किया गया है। उन्हें शरारत करने और अपने सर्वोच्च शक्तियों से चमत्कार करने के लिए भी जाना जाता है। मान्यता है कि रानी देवकी के भाई कंस ने एक भविष्यवाणी सुनी थी कि रानी देवकी की 8वीं संतान उसके मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनने के बाद उसने राजा वासुदेव और माता देवकी को काराकोठरी में बंद कर दिया। कंस ने एक एक करके देवकी के 7 संतानों का वध कर दिया। इससे पहले कि वो 8वीं संतान श्री कृष्ण को ख़त्म करने की कोशिश कर पाता, राजा वासुदेव ने कृष्ण को एक टोकरी में अपने सर पर रखकर यमुना नदी पार की और उन्हें गोकुल में एक सुरक्षित आश्रय प्रदान किया, जहां माता यशोदा और नंद ने कृष्ण का पालन पोषण किया। पूरा देश भगवान कृष्ण के जन्मदिन को बहुत उत्साह और उमंग के साथ मनाने के लिए एक साथ आता है। बच्चे छोटे कृष्ण के रूप में सजे हुए, मिठाई की दुकानों और सुंदर हांडियों से सजे बाजार, नाटकों की तैयारी करते लोग, जिसे रासलीला भी कहा जाता है, और मंदिरों को फूलों से सजाते हुए देखना काफ़ी आम है। तो श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के बाद आप लोग देख सकते हैं कि कैसे यहाँ का पूरा माहौल चेंज हो चुका है। बारिश ने पूरी धूम मचा दी है। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी हमारे वहाँ पे, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी तेज़ बारिश होगी, क्योंकि सुबह तो धूप थी। फिर उसके बाद ये प्यारी सी क्यूट सी डॉगी आई थी। हमारे पड़ोस में ही एक आंटी हैं, उन्होंने ये पाली है। इसका नाम है स्नोई। तो इसे पता था कि मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए ना थोड़ी सी ये नखरे भी कर रही थी। फिर बारिश पड़ने के बाद देखिए शाम का नज़ारा कुछ इस तरीके से था। बहुत ही लुभावना कह सकते हो आप इसे। तो फिर हम लोग शाम के टाइम में मैं और मेरी बहन चले गए पूजा करने के लिए श्री कृष्ण जी का। पूजा करने के बाद हम लोग जैसे ही बाहर आए तो ये था नज़ारा कुछ। सूरज ढल रहा था और मौसम इस तरीके से बदल चुका था, जैसे आपने थोड़ी देर में देखा था कि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, उसके बाद बिल्कुल सुहावना सा मौसम हो गया था शाम के टाइम। तो ये था अगले दिन का टाइम। तो इसमें हम लोगों ने सोचा कि भोग चढ़ाने के लिए हम लोग पूरी और आलू की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो पूरी मैं तल रही थी और मेरी बहन उसे बेल रही थी। तो हम लोग मिल बांट के काम कर रहे थे दोनों। शुक्र है मेरी बेइज्जती नहीं हुई इसमें, क्योंकि पूरियाँ मेरे से बिल्कुल फुली हुई नहीं बनती है। तो वीडियो में पता नहीं कैसे बन गई है। तो उसके बाद जैसे देख सकते हैं हम लोगों ने फिर आलू की सब्ज़ी भी बनाई थी, जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी थी। फिर यहाँ हमारे गांव में शाम के टाइम में जन्माष्टमी के महोत्सव के बाद एक धाम रखी जाती है, जो कि हिमाचल में धाम कहते हैं हम इसे। पंजाब साइड में जाओगे तो वहाँ पे भंडारा कहते हैं, यहाँ हिमाचल में उसे धाम कहते हैं। तो मैं, मेरी बहन और मेरी भाभी चल दिए हम शाम को धाम खाने के लिए। आज का दिन भी कुछ ऐसे ही ख़राब सा ही था, बारिश हुई थी। उसके बाद फिर हम लोग धाम खाने चल दिए थे। साइड में ये प्यारे से 2 दोस्त हमारे एक दूसरे से लड़ रहे थे, वो कुछ खाने की चीज़ के पीछे लड़ रहे थे। देखिए ये व्यू कितना सुंदर है। फिर हम लोग चलते जा रहे थे। मेरे घर से लगभग शायद 1-1.5 किलोमीटर दूर होगा ये। तो हम लोग पैदल पैदल ही जा रहे थे। तो हमने सोचा थोड़े से जो सीनरी होती हैं गांव का, खेत वगैरह, वो सब मैं कैप्चर कर लूँगी अच्छे से। तो हम लोग चलते जा रहे थे और थोड़े ही दूर, मतलब शायद से 100 मीटर की दूरी पे ही होगा वो मंदिर। तो काफ़ी लोग आए थे मंदिर में धाम खाने के लिए और वहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए, माथा टेकने के लिए।
तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हुआ है दर्शन करने के लिए और साथ ही साथ धाम खाने के लिए। हम लोग भी वहाँ पर कहीं साइड में ही कोई जगह ढूंढ रहे थे ताकि हमें भी कोई बैठने की जगह मिल जाए और हम लोग भी धाम एंजॉय कर सके। मेरी मम्मी और मासी नहीं आ पाई थी, तो मैं और मेरी बहन और मेरी भाभी आए थे। तो ये रहा था हिमाचली धाम। तो ये रहा मंदिर, शिव जी का मंदिर था ये, और साथ में ही और भी मंदिर थे। फिर दर्शन करने के बाद हम लोग शाम के टाइम में फिर लौट गए अपने घर की तरफ। आप लोग नज़ारा देख ही सकते हैं कि कितना सुंदर हो रहा है। वहीं साइड में एक आंटी थी, वो अपनी बैल को खींचते हुए लेकर जा रही थी और उन्हें शर्म भी आ रही थी कि मैं उनको शूट कर रही थी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।